वेलकम बैक टू पीएफ परमैन फोर्स। और आज मैं लेके आ चुका हूँ परमैन की एक नई फैनमेड सीरीज परमैन चाइल्डहुड। सो आज हम पार्ट 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि परमैन और पाको की शादी होने वाली है क्योंकि वो बड़े होने वाले हैं। परमैन पाको को प्यार करता है और पाको भी परमैन को चाहती है क्योंकि वो दोनों एक साथ रहेंगे। परमैन और पाको बात कर रहे हैं कि हम कब शादी करेंगे और वो बातचीत कर रहे थे। अचानक उन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई कि शादी हम कहाँ करें क्योंकि वो लोग अभी घूमने आए हैं। ऐसे ही जब वो लोग बात कर रहे होते हैं हमें दिखाया जाता है कि सुमिरे जो है वो अपनी डॉटर को अपने बचपन की कहानी सुना रही होती है असल में। और सुमिरे बोलती है आज के लिए इतना ही, तुम अभी थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर पूरी लव स्टोरी मैं बता दूंगी। इतना कहते ही सुमिरे की डॉटर बोलती है नहीं नहीं मम्मी, मुझे पूरी स्टोरी जाननी है। पापा आपको कहाँ मिले थे बताओ ना प्लीज़। बचपन से ही आप लोग साथ में थे क्या, प्लीज़ बताओ ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं। अभी नहीं बेटा, अभी सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है, मैं तुम्हारे पापा को खाना दे के आती हूँ। फिर इतना सुनते ही सुमिरे की डॉटर उदास होके ओके बोल के सो जाती है। फिर उसके बाद सुमिरे जो है वो मित्सुओ को पुकारती है और बोलती है सुनते हो जी, खाना लगा दिया है मैंने, आप आ जाओ। फिर मित्सुओ बोलता है यकीन नहीं हो रहा, हमने शादी कर ली। हम तो बचपन में एक बार अलग हो गए थे, फिर वापस देखो अब हम शादीशुदा हो गए हैं। हमारी परमैन की लाइफ कितनी मस्त थी, है ना पाको? आई मीन सुमिरे। फिर सुमिरे बोलती है अब भी तो हम सुपर हीरो हैं, हमारे परमैन सोच अब भी हमारे पास है, हम जब चाहे दुनिया को बचा सकते हैं मित्सुओ। फिर इतना कहते ही सुमिरे मित्सुओ को हक करके बोलती है मुझे बहुत बुरा लगा था जब तुम मुझसे अलग हो गए थे मित्सुओ। जब मैं वापस जा रही थी ट्रेन से और तुम उसके बाद जब मिले मुझसे तुम मुझे पाको समझ के हेट करने लग गए थे क्योंकि मैं गुस्सैल थी। फिर मित्सुओ बोलता है अरे वो बस ऐसे ही, क्योंकि तुम मुझे बोला करती थी कि परमैन के बच्चे अब तो मैं तुम्हें उठा के फेंक दूंगी पक्का। फिर वो लोग हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं चलो सो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग सो गए। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है मित्सु और सुमिरे का एक सन भी था, यानी एक बेटा भी था, जो चुपके से परमैन सूट को उठाता है परमैन के रूम से, यानी मित्सुओ के रूम से, और देखता है कहीं सुमिरे और मित्सुओ जागे तो नहीं है। और वो सूट पहन के वो सीधा उड़ के बाहर जाता है और किसी को कॉल करने लगता है। कॉल करते ही हमें दिखाया जाता है बर्डमैन जो है वो बोलते हैं परमैन नंबर 6 जल्दी यहाँ पहुँचो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचो। फिर मित्सुओ का बेटा बोलता है पहुँच रहा हूँ बर्डमैन, अभी आया। फिर वो उड़ने ही वाला होता है और वो देखता है चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है और वो धीरे से अपना परमैन सूट वापस पहनता है। और फिर उसके बाद वो चुपके से अपने माँ बाप के कमरे के पास जाता है और बोलता है मैं आज एक हीरो बनने जा रहा हूँ, मुझे मत रोकना। फिर इतना कहते ही हमें बताया जाता है कि जो परमैन का बच्चा होता है वो होता है केंटा, यानी उसका नाम होता है केंटा सुआ। और उसके बाद केंटा हवा में उड़ता है, पहली बार उड़ रहा होता है वो, और इसलिए पहली बार जब वो उड़ता है तो थोड़ा सा लहराता है, मतलब कि वो ठीक से उड़ नहीं पाता है, लेकिन हिम्मत के साथ वो हार नहीं मानता है। फिर उसके बाद केंटा ज़मीन पे उतरता है और ज़रा संभलते हुए खड़ा होता है। सामने अंधेरे में से एक आवाज़ आती है बर्डमैन की। बर्डमैन की आंखों में गहरा राज था, जैसे सारी दुनिया की कहानियाँ उसके अंदर हो। बर्डमैन बोलते हैं तो आखिर परमैन का बेटा आ ही गया, मैं देख रहा था, तेरे अंदर तेरे पिता की तरह एक हीरो का दिल है और उनकी तरह जिद भी। केंटा बोलता है लेकिन वो बोलता है आपने मुझे बुलाया क्यों, मैं मदद करना चाहता हूँ पर मैं अपने पापा जैसा स्ट्रांग नहीं हूँ।
फिर बर्डमैन बोलते हैं कोई भी शुरू में तैयार नहीं होता केंटा। सुनो, वक्त बिगड़ गया है। सुमिरे हुसिनो यानी तुम्हारी मम्मी पाकू वो अटक गई है तेरे पापा के पास में यानी, और अगर हमने इससे ठीक नहीं किया तो तुम्हारे पापा का कल बदल सकता है और तुम्हारा आज भी। केंदा की सांसें तेज हो जाती है। केंदा बोलता है मतलब मैं खुद ही मिट सकता हूँ। बर्डमैन बोलते हैं ये कुछ और ज़्यादा खतरनाक। बर्डमैन कभी हीरो बन ही नहीं पाएगा जिसकी दुनिया को ज़रूरत थी। बर्डमैन हाथ उठाता है, फिर उसके बाद एक रोशनी का पोर्टल खुल जाता है लाइक ए टाइम ट्रेवल की तरह। बर्डमैन बोलते हैं चलो बेटा, पाको को ढूंढते हैं और अपने पापा को मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। उस वक्त जब उसे समझ भी नहीं आया कि उसे मदद चाहिए, केंटा बोलता है और वो पोर्टल की तरफ जाने ही वाला होता है और बोलता है लगता है आज बहुत मज़ा आने वाला है। फिर उसके बाद एक नई टोक्यो में आता है। वो थोड़ा पुराना लग रहा है सब, नियॉन लाइट्स कमज़ोर सी चमक रही है। नीचे देखता है एक लड़का रोबोट से लड़ रहा है और जैसे ही वो रोबोट से लड़ रहा होता है अचानक एक रोबोट उसको हमला कर देता है और वो घायल हो जाता है। यह सब केंटा देख रहा होता है और केंटा बोलता है पापा। फिर नीचे जो वो लड़का लड़ रहा होता है वो एक्चुअली में होता है हमारा परमैन यानी केंटा के पापा मित्सु सुआ। और फिर केंटा बोलता है नहीं, हमें परमैन को बचाना होगा। फिर परमैन बोलते हैं अभी वक्त नहीं आया है, अभी हमें वहाँ पे जाना है जहाँ से ये शुरुआत हुई थी, जल्दी से चलो। फिर केंटा और परमैन उड़ते हुए जाते हैं और बहुत सारे रोबोट्स हमला कर रहे होते हैं। बर्डमैन बोलते हैं संभल कर, हमें इन रोबोट्स को ख़त्म करते हुए जाना होगा वरना हम लेट हो जाएंगे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। फिर केंटा बोलता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है, मेरा पास्ट इतना अजीब था क्या, यानी मेरे पापा का पास्ट। तो बर्डमैन बोलते हैं देखो हालातों को ही समझो, अभी अगर हमने ये सब ठीक नहीं किया तो तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो सकता है, समझे, यानी तुम्हारी एग्जिस्टेंस गायब हो सकती है। इसलिए हमें ध्यान से सब कुछ कदम उठाने होंगे, समझे। फिर केंटा बोलता है अच्छा ठीक है, मगर ये सब ठीक होने के बाद पापा और मम्मी एक साथ हो जाएंगे ना। फिर बर्डमैन बोलते हैं मित्सु और सुमिरे ज़रूर एक साथ होंगे अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो केंटा बोलता है मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। फिर बर्डमैन बोलते हैं ये हुई ना बात, अब की ना तुमने अपने पापा से ऐसी बात। फिर केंटा बोलता है ठीक है चलो। फिर वो दोनों जाते ही रहते हैं। फिर अचानक देखते हैं कि पाको जो है वो कैद है एक किसी केज में और सारे रोबोट्स बोलते हैं कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर बर्डमैन बोलते हैं लगता है हमें इन्हें सबक सिखाना ही होगा केंटा, चलो अपने पावर्स का इस्तेमाल करो। और केंटा जैसे ही फुल तेज़ी से जाता है सारी हवा उड़ने लग जाती है और सारे रोबोट्स इधर उधर गिर जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। फिर केंटा पाको को केज से छुड़ाने की कोशिश करता है मगर केज बहुत मजबूत होता है। फिर बर्डमैन क्या करते हैं, बर्डमैन एक सीक्रेट चीज़ का यूज़ करते हैं जिससे वो केस खुल जाता है और बर्डमैन बोलते हैं पाको अब तुम आज़ाद हो। फिर पाको बोलती है बर्डमैन आप यहाँ, और ये लड़का कौन है। फिर केंटा अपने मन में बोलता है मम्मी आप बचपन में कितनी अच्छी थी मगर ये सब कैसे हो गया। फिर वो जैसे ही केंटा पाको को बोलने वाला है मम्मी, फिर पाको बोलती है अरे नहीं हमें मित्सु को बचाना है, जल्दी करो बर्डमैन चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट भी करो। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।